ये है क्या नाम है इसका भाई, डॉक्टर विजेंद्र चौहान। इसकी बात मैंने सुनी, उसके बाद मुझे लगा यार मैं वीडियो बनाऊं। तो भाई मैंने इसकी बात सुनी, मुझे कुछ बातें अच्छी लगी, कुछ बातें मुझे लगा कि ये फेमिनिस्ट है। जैसे आचार्य प्रशांत फेमिनिस्ट है, वैसे ये भी है। ये कहता है कि आरक्षण इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जो छोटे जाति के लोग थे उनको बड़े पद नहीं मिल रहे थे। तो आज इस इंसान को मैं जवाब दूंगा और बहुत बढ़िया तरीके से दूंगा। ऐसे लोगों को रेलने में मुझे बहुत मज़ा आता है जो फेमिनिस्ट टाइप के हो। और इसके कमेंट्स में देखोगे तो लड़कियां बोलेंगी हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, औरतों को दबाया जाता है। तो चलो भाई इस वीडियो में तुम्हें ही रेलेंगे हम। चलो अच्छे से रेलेंगे, पहले एक एक पॉइंट पे रेलते हैं। तो इसने पहले कहा था आरक्षण के बारे में, आरक्षण की वजह से। अब एक बात सोचो, ब्राह्मणों को कौन सा आरक्षण मिलता है, जनरल वालों को कौन सा आरक्षण मिलता है, फिर भी वो बड़ी पोस्ट पे अगर पहुंच रहे हैं ना तो मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही पहुंच गए ऊपर वाले पोस्ट पे। तो आरक्षण तुम्हारे लिए इसलिए सही है क्योंकि तुम्हें खैरात में नौकरी चाहिए, क्योंकि तुम्हें कुछ मेहनत करनी नहीं है, बस तुम्हें एक पोस्ट चाहिए, वो पोस्ट मिल जाती है कि नहीं है। वही चीज़ है यहाँ पे, सच्चाई को समझो भाई। आरक्षण क्या है कि आपने 30% नंबर लाया, आपको अच्छी पोस्ट मिल गई, तभी तो पूल गिर जाते हैं, तभी तो इंजीनियर डॉक्टर बन के ये लोग गलत कर लेते हैं क्योंकि नॉलेज कम होता है। तो आरक्षण सही है ये गलत है? बिल्कुल गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि देखो आरक्षण की वजह से जो योग्य है वो गरीब आदमी आगे नहीं बढ़ पाता है, खास करके जनरल वाले। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि एक बात सोचो, किसी को कभी दबाया नहीं गया। आरक्षण हटाना इसलिए ज़रूरी है ताकि पता तो चले कि कितना ज़्यादा क्षमता है इन भीमटों को कि हमारी बराबरी कर सके। ब्राह्मण इसलिए हर एक बड़े पोस्ट पे है क्योंकि वो मेहनत करते हैं, उनसे सीखना चाहिए। हमेशा तुम उनकी बुराई करते रहते हो, देवी देवताओं को गालियाँ देते रहते हो, किस लिए? क्योंकि संविधान में आज़ादी है कि नहीं? संविधान में आज़ादी है। तो चलो इसके कमेंट्स पे, इसके जो ये रील है उस पर जो कमेंट है उस पर भी मैं आपको एक एक करके रिप्लाई दूंगा क्योंकि ये फेमिनिस्ट है बंदा। इसका कहने का मतलब क्या है कि लड़का लड़की दोनों आईएएस बने तो लड़का जल्दी आगे वाले पोस्ट पे पहुंच जाता है, लड़कियां जल्दी आगे वाले पोस्ट पे नहीं पहुंच पाती है। ठीक है बेटा, तेरे को मैं अच्छे से सबक सिखाता हूँ। तो इसने ये कहा कि लड़कियां, देखो लड़कियां अगर ऑटो भी चलाती है ना तो उसको लोग शेरनी कहता है, लेकिन लड़का अगर ऑटो चलाते हैं तो लोग उसको ऑटो वाला कहते हैं। बोल इस पे तेरे को विजेंद्र चौहान, बता इस पे। इतना बेवकूफ़ आदमी है ये, मैं बता नहीं सकता। इतना बड़ा फेमिनिस्ट है, आचार्य प्रशांत के बाद इसी इसी को रेलने में अच्छा लगता है मुझे। कि एक बात सोचो भाई, इतना बड़ा फेमिनिस्ट है ये कि ऑटो में एक लड़की कैसे वाली सीट पे बैठ के जाती है, एक औरत कैसे सीट पे बैठ के जाती है, अच्छी वाली सीट पे। बस में भी अच्छी सीट मिल जाती है, ट्रेन में भी अच्छी सीट मिल जाती है, लड़के लटक के जाते हैं। वो सेक्रीफाइस तू देखता है बे, चूतिए होतिए। ऐसे लोगों को ऐसे गाली देने का मन करता है। वो होती है ये चूतिया खुद मर्द होकर के फेमिनिस्ट वाला काम करता है। ऐसे आचार प्रसाद भी मर्द, इन लोगों में नामर्द मानता हूँ। जो मर्द होकर मर्द की बुराई करे उससे बड़ा नामर्द कोई नहीं है। मैं औरतों की फीलिंग समझता हूँ, औरतों का तकलीफ भी समझता हूँ, लेकिन ऐसे जो होती है लोग हैं जो लड़कों की फीलिंग इमोशन पे मूदते हैं, तो ऐसे चूतियों की माँ को मैं चूतता हूँ। तो सुनो भाई, इस मादरचोद को अभी जवाब देता हूँ जो लड़कियों के पक्ष में इतना बोल रहा है कि सुन भाई, आईएएस लड़का भी बना लड़की भी बने, लड़की जल्दी आगे नहीं बढ़ पाई, लड़की सबसे ज़्यादा आगे बढ़ रही है। तो कौन से दुनिया में तू जी रहा है मुझे नहीं पता। खुद को आईएएस का इंटरव्यू लेता है ना, आधा घंटा नहीं है इसको। अभी तो इसके दृष्टि आईएएस पे वो भी हुआ था कि हाँ सिलेक्शन का गलत आंकड़ा दिया था इस चूतिए ने, तो उस पर भी एक्शन होना था, तो वो हो ही रहा है। तो इनका तो अलग ही एजेंडा चल रहा है कि झूठ मूठ बोल देंगे मेरे कोचिंग से पढ़ा है, मेरे कोचिंग से पढ़ा है, पढ़ता कुछ नहीं है। फिर भी बोल देंगे टॉपर को पैसा दे करके हाँ मेरे कोचिंग से पढ़ा है, बोल देगा वो। तो मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि देखो, इस वीडियो के ज़रिए मैं यही कहना चाहता हूँ, लड़के का दर्द कोई नहीं समझता। आजकल फेमिनिस्ट बनने का दौर चल रहा है, फेमस होना है तो या तो आरक्षण की बात करो, या तो दलितों की बात करो, या तो लड़कियों के हक के लिए झूठा हक की बात करो ताकि तुम्हें व्यूज़ मिल जाए और लड़कियाँ सोचे अरे ये तो हमारे भगवान हैं। अरे भैया आजकल जो लड़कियां हैं वो बच्चे को संभाल रही है, इसका कहने का मतलब समझो, लड़कियां बच्चे संभाल रही है, जॉब भी कर रही है। तो भैया आजकल ऐसा ही है, लड़कियां ये कहती कि हम तो बच्चे को भी संभाल रहे हैं, नौकरियां भी कर रहे हैं, तो एक मेड रख लो ना, मेड रख लो, वो तुम्हारे बच्चे को संभालेगी। तुम्हें नौकरी भी करना है, बच्चों को भी संभालना है, ऐसा तो दोनों पॉसिबल होगा नहीं।
हाँ, फिर कहते हैं कि नहीं हमें बच्चे ही पैदा नहीं करना है। अजीब अजीब आजकल के लोगों की सोच देख रहे हो महिलाओं की, इन्हीं लोगों की वजह से महिलाओं की सोच खराब है। ऐसे जो फेमिनिस्ट लोग हैं जो दिन रात कचरा फैलाते हैं, इनको लड़कियां औरतें देखती है सोचती है लड़के कितने बुरे हैं, ये मर्द कितना घटिया है, इन्हीं लोगों की वजह से। एक है मिस्टर हाई थिंकर करके, वो भी इसी तरह से लड़कों की बुराई करता है, ये मर्दों की बुराई करता है। ऐसे लोगों को नामर्द समझता हूँ मैं बताता हूँ इसको। लड़कों को पैदा होते ही जिम्मेदारी निभाना पड़ता है। बे होती है तू सुन अच्छे से, कि लड़कों को पैदा होते ही जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ती है। लड़कों को पैसा कमाना पड़ता है, तब उसको समाज में इज्जत मिलता है। लड़कियों को ऐसे ही इज्जत मिलता है। लड़कियां अगर सड़क पे भी घूमेंगी तो उसके पास 20 ऑप्शन है, लड़के के पास एक ऑप्शन भी नहीं है। लड़कियां अगर थोड़ा सा भी गिर जाए तो उसको उठाने वाले 20 लोग आ जाते हैं। लड़कों अगर गिर जाए तो लोग कहेंगे कि इसके गलती से ये गिरा है, समझे। लड़की भी बाइक चला रही है, लड़का भी चला रहा है, लड़का गिरेगा तो लोग उसको गालियाँ देंगे, अरे जरूर तेज से चला रहा होगा। लड़की थोड़ा सा भी गिर जाए 20 लोग आकर के उठा के बोलेंगे पानी पी लीजिए। सुन बे चूतिए, और सुना रहा हूँ, घर में भी लड़कियों की जितनी इज्जत होती है उतनी लड़कों की नहीं होती है। अगर तेरे को पता नहीं है तो तू देखा कर घर जा जा कर के बेहूतिए कि लड़कियों की कैसी इज्जत है घर में। लड़कियों को कहा जाता है हाँ बेटी, बेटी तू लक्ष्मी है। लड़कों को कभी कहा जाता है कि तू विष्णु है, कहा जाता है कि तू शंकर है, नहीं, लड़कियों को कहा जाता है तू तो भवानी है। लड़कों की इज्जत घर से लेकर के बाहर से लेकर के कहीं भी नहीं होती है। और उसके लिए लड़के शिकायत नहीं करते कि मेरी इज्जत नहीं हो रही है, मेरी इज्जत नहीं हो रही है। लड़के कभी बोलते हैं कि हाँ मेरी इज्जत करो, नहीं बोलते। उन्हें पता है ये समाज मेरी इज्जत तभी करेगा जब मेरे पास पैसा होगा। लड़की, बच्चे, बुजुर्ग, इनको फ्री में प्यार मिलता है, इज्जत मिलता है दुनिया से, लड़कों को नहीं मिलता है। लड़कों को धूप में, बरसात में, ठंडी में मेहनत करना पड़ता है, तपना पड़ता है। आजकल जो काम लड़के कर रहे हैं वो लड़कियां भी कर रही है। फिर भी तू उस युग में जी रहा है जो कह रहा है कि लड़कियों को दबाया जाता है, SC ST लोगों को दबाया जाता है। अरे योग्यता होगी तब ना आगे बढ़ेंगे। ऐसा थोड़ी है कि मर्द को ये कहा जाता है कि भाई तूने IPS बना है, तू जल्दी जल्दी पोस्ट, तू IPS बना है तुझे जल्दी जल्दी पोस्ट बढ़ा देना। ऐसा नहीं है, मेहनत करते हैं तब उनकी पोस्ट बढ़ती है। ऐसा लड़कियों के साथ भी होता है। UPSC में ये जो सरकारी नौकरी, उसमें भेदभाव नहीं होता है कि लड़कों को टॉप पोजीशन पे पहुंचा दिया या ब्राह्मणों को टॉप पोजीशन पे पहुंचा दिया। ब्राह्मण है तो चलो उसको टॉप पोजीशन पे बैठा देते, ऐसा नहीं होता। या लड़की है तो उसको टॉप पोजीशन पे बैठा दे, ऐसा नहीं होता किसी सरकारी नौकरी में। ये तेरे मन में जो कीड़ा है ना लड़कों के प्रति, क्योंकि तू तो छक्का है, तो छक्कों के दिल में यही होता है कि मर्द को नीचा दिखाएं, औरतों की तारीफ करें। तो भैया औरत बन जा, साड़ी पहन ले। जो भी फेमिनिस्ट बनना चाहता है मैं कहता हूँ साड़ी पहन लो, सबसे अच्छा है। तो पता चले कि तुम छक्के हो, हिजड़े हो। लेकिन ऐसे मर्द का कपड़ा पहन के मर्द की बुराई करते हो तो छक्का बन जाओ, वही अच्छा है। लड़कों की सेक्रीफाइस तुमने देखा है, सरकारी नौकरी के लिए कितना मेहनत करते हैं। शादी के बाद अगर एक लड़की चाहे तो अच्छे से पढ़ सकती है, अगर उसका पति अच्छा है। मैक्सिमम पति अच्छे ही होते हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, बच्चों को संभालते हैं, कि हाँ अपनी पत्नी को कहते हैं कि तू सरकारी नौकरी की तैयारी कर, मैं तेरे साथ हूँ। शादी के बाद लड़की का सपना उसका पति पूरा करता है, कैसे भी ना कैसे करके उसको सपना पूरा कर देता है कि तुझे ये करना है, मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन शादी के बाद जो लड़के होते हैं ना, कुछ लड़के ही होते हैं जो शादी के बाद कामयाब होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब मेरी पत्नी को भी टाइम देना है, बच्चों को भी टाइम देना है, नौकरी भी करना है, तो मैं क्या करूं, अपना सपना नहीं पूरा कर पाते हैं। तो ये दर्द तुझे दिखता है? नहीं दिखता ना। कई लड़के हैं जो कुछ करना चाहते थे लेकिन शादी के बाद क्या हुआ, नौकरी करने लगे, बीवी को देखने लगे, बच्चे हो गए, अब वो अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए। तो ये चीज़ तुझे नहीं दिखता है, तुझे बस ये दिखता है, लड़कियों का दुख दिख जाता है, लड़कियां रो दे तो तुझे दुख दिख जाता है। लेकिन लड़कों का दुख तुझे दिखेगा कभी? कभी बाप का दर्द कभी नहीं दिखता। माँ का दर्द सबको दिख जाता है कि माँ भगवान है, सब कहता है, बाप भी तो भगवान है। धूप में बरसात में बच्चों को लाता है ना, पैसा कमा के खिलाता है ना। एक और बात समझ ले भाई, धूप में बरसात में कमाता अलग है और बाप बाप होता है, समझे। बाप के दर्द को, बाप के आंसू को कोई नहीं देखता है, माँ के आंसू को सब देखते हैं। लेकिन यही चीज़ है ना, मर्द चाहे बाप हो, भाई हो, पति हो, बॉयफ्रेंड हो, कोई इज्जत नहीं है भाई दुनिया में। वो चीज़ इस होतिये को समझ नहीं आती। ये कहता है कि कोई भी फील्ड में, आर्मी में भी लड़का जल्दी आगे बढ़ जाता है, लड़कियां जल्दी आगे नहीं बढ़ पाती। मेरे एक मामा जी है, मेरे चाचा के साले हैं, वो मेजर है, उनकी पत्नी भी मेजर है, दोनों साथ साथ मेजर बने आर्मी में। तो क्या उसकी पत्नी बाद में बनी? नहीं। अब लोग कहेंगे लड़कियां तो जिम्मेदारियां भी निभाती है भैया, वो तो छोटे बच्चा होता है ना उसको भी देखती है, काम भी करती है। तो मेड रख ले,
नौकरी भी करनी है तो मेड रख लो। इसमें लड़कों को क्यों दोष दे रहे हो? काम तुम्हें करना है, जॉब तुम्हें करना है, तो दोष मत दो लड़कों को। एक नौकरानी रख लो, तुम्हारे बच्चे को देखेंगे। अब ये कि हाँ लड़कों को देखना चाहिए, भाई दोनों पति पत्नी काम करो, मेड रख लो। और लड़कों को गलत बोलने से अच्छा तो ये है ना। तो यहाँ पे इन चीज़ों को समझो। महिलाएं हमेशा मर्दों को नीचा दिखाती है, लेकिन मर्द कभी महिलाओं को नीचा नहीं दिखाता। ये दुनिया की कड़वी सच्चाई है, बिल्कुल कड़वी सच्चाई है। औरत चाहे कुछ भी करे, परेशान करे और थप्पड़ मार दे, कोई ऑटो वाले को कुछ बोल दे, किसी दुकान वाले को कुछ बोल दे, लोग उसे ही गलत समझेंगे। मर्दों के लिए कानून भी नहीं है भाई। वो चीज़ इन हुतियों को पता है, इन चूतियों को पता है, इन चीज़ों पे ये बोल सकते हैं। पूछो इनसे कि कानून देश में लड़कियों के लिए है कि लड़कों के लिए है। दहेज का आरोप लगाए, पति फंस जाएगा। थोड़ा सा रो करके बोले मेरा रेप किया है, फंस जाएगा। तो भैया ये चीज़ इन हुतियों को पता नहीं है, फेमिनिस्टों को। इसलिए इन लोगों को जवाब देने के लिए मैंने वीडियो बनाया है। ये फिर बोलता है कि SC ST जो छोटी जाति के लोग हैं उनको आगे बढ़ने से रोका जाता है। भैया सरकारी नौकरी में जो नंबर देखो, छोटी जाति को तो आरक्षण मिलता है। बे होती है, तुझे इतना पढ़ा लिखा होकर के भी तू विजेंद्र चौहान चूतिया ही रह गया बहनचोद, क्योंकि तुझे ये नहीं पता है कि सरकारी नौकरी में आरक्षण मिलता है, और वो भी छोटी जाति को ही मिलता है। आगे बढ़ने का अवसर मिलता है, बड़ी जाति को नहीं मिलता है आरक्षण। फिर भी वो आगे बढ़ रहे हैं अपने काबिलियत से। तो तुझे प्रॉब्लम हो रही है, वो काबिलियत से आगे बढ़ रहे हैं, इसको प्रॉब्लम हो रही है। सोच रहे हो, समझ रहे हो उसकी सोच। लेकिन वो जो आरक्षण से बढ़ रहे हैं वो अच्छा बात है भाई। आरक्षण लेकर के भी बराबरी कहाँ कर पा रहे हैं। तो भैया मैं यही कहना चाहता हूँ, ऐसे फेमिनिस्ट लोग, ऐसे जो लोग हैं जो भीमटे हैं, नीले कबूतरों को सपोर्ट करने वाले, अपने को कूल बताने वाले, हिंदू धर्म को टारगेट करने वाले, ऐसे ही एक लड़की हिना खान IPS की वर्दी पा गई। तो ये भी चीज़ सोचो कि लड़की थोड़ा सा भी कामयाब हो जाए तो उसमें घमंड आ जाता है, मैं क्या हूँ, नहीं हूँ भाई, आसमान हूँ मैं। लेकिन लड़का है, राष्ट्रपति भी बन जाएगा तो अकर नहीं रहेगा। तो उसने हिना खान ने जय जय श्री राम करके सोचा वायरल हो जाऊंगी, शेरनी बन जाऊंगी। अगर यही चीज़ तुम मस्जिद के सामने अगर अल्लाह अकबर करके किसी मौलाना के साथ ऐसा कर देती ना, तो समझ जाता मैं। तुम मौलाना को बोल देती कुरान मत पढ़ो सड़क पे, तो मैं मान जाता कि तुम IPS हो। हिना खान जी, अगर आप IPS होते, सड़क पे जो अगर कोई नमाज पढ़ रहा है उसको रोक के दिखाते। लेकिन नहीं, तुमने सुंदरकांड को रोकने की कोशिश की, क्योंकि तुम्हें पता है सनातन को टारगेट करना आसान है। फिर जय जय श्री राम करके भीमटों को खुश करने के लिए, मुल्लों को खुश करने के लिए कह दिया, उसका वीडियो वायरल हो गया। यही है, लड़कियों को इतना पावर है, वो कुछ भी कर सकती है। बड़ा पोस्ट मिला, घमंड दिखाओ, है ना। थोड़ा पैसा कमाया, मैं पैसा कमा रही हूँ। लेकिन लड़कों में ऐसा नहीं होता है। तो भैया सब में बुराइयां होती है, तुम सिर्फ लड़कों की बुराइयां बता रहे हो। लड़के लड़कियों को आगे बढ़ने नहीं देते, उनको नीचा दिखाते हैं। तो भैया कब दिखाते हैं ये तो दिखा दो मुझे। 100 में से कोई 2 या 4 लड़का ऐसा है तो सारे लड़के एक जैसे होते हैं? कुछ लोग बोलते हैं सारे लड़के एक जैसे हैं, तो तुम्हारा बाप ऐसा है, तुम्हारा भाई ऐसा है, तो उसमें बाकी लड़कों की क्या गलती है? लड़के धोखेबाज होते हैं, चीट करते हैं, गंदे होते हैं, कुत्ता होता है लड़का, इसीलिए धूप में काम करने जाता है बरसात में। तो भैया लड़कों की फीलिंग इमोशन को कोई नहीं देख रहा है, दर्द को बस ये देख रहा है कि हाँ चलो फेमिनिस्ट बनना है हमको। तो वही फेमिनिस्ट ये बन रहा था, इसलिए मैंने इसको रेल दिया अच्छे से। बाकी सबको जय जय श्री राम।